दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न सेट 1 जो है आने वाले सभी एग्जामों के लिए शुरू कर रहे हैं, वन डे एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले इस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस रोग किस को प्रभावित करता है। जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। इसको दोस्तों मस्तिष्क को। इसमें हमने और भी रखा है कि मेनिंजाइटिस जो रोग होता है आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यह कभी कभी एक कवक के कारण भी होता है। किससे होता है? कवक से। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। जो सोलर सेल है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य की, उसमें किस चीज़ का जो है प्रयोग किया जाता है सोलर सेल बनाने में? तो ये किया जाता है, इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और सिलिकॉन। तो ये हो जाएगा डी और क्वेश्चन हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन। देखते हैं सोलर सेल की विधि जो है इम्पोर्टेंट, जो है अंदर से जो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये भी है कि सोलर सेल जी काम क्या करता है। तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये है बड़ी क्षमता और लागत कम लागत में ही जो है सामग्री अनक जैसे क्रिस्टल से लेकर पॉलीक्रिस्टलाइन एवं क्रिस्टलीय एकल क्रिस्टल सिलिकॉन रूप का तत्व होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजामत का शीशा कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि जो हजामत या जो दाढ़ी बनाने की शीशा होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का किया जाता है या परवलय का? तो इसमें कौन सा किया जाता है? तो किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं आगे कि ये इसके प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। बहुत पूछा जाता है कि जो अवतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये गोली दर्पण है जो उभरे हुए तल पर पॉलिश की होती है। इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की होती है। कहाँ की होती है दोस्तों? जो उभरा हुआ तल होता है उस पर क्या होती है? पॉलिश हुई होती है। और ये जो है इसके प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बाल या शीशे में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर अगला क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो ये किया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? किस जिले में जो है मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो ये कौन से में? लड़काना में है, मोंटागोमेरी में है, सिंध में है या उधमपुर में? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये लड़काना जिला में है। कौन सा? मोहनजोदाड़ो स्थित। इस मोहनजोदाड़ो की जो वो इस प्रकार की पुरानी सभ्यता है जो दुर्ग के निर्माण में किलेबंदी की प्रमुखता थी। इसमें कैसे थी? किलेबंदी की प्रमुखता थी। इसमें ईंटों के आकार में निरूपित बस्तियां एवं कच्चे माल के स्रोतों से समीप रूप तक प्रदर्शित की गई थी। इसका जो मुख्य रूप है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिनके प्राचीन शहर में आधुनिक पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे बसा था। किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर का क्वेश्चन है अगला, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो राज्य अपहरण नीति जो है, अपहरण कर नीति जो किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी कि लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, बेटिंग ने या डलहौजी ने। तो ये दोस्तों किसने की थी? ये की थी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, डलहौजी के द्वारा
राज्य अपहरण नीति प्रारंभ की गई थी? डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि हम भारत को का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो ये उनकी फ़ोटो है, सभी लोग जानते होंगे लगभग। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, यह कहा जाता है। जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ये केवड़िया के ज़िले के टापू में बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम से जाना जाता है। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, 8 नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। तो अब्बास तैयब जी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, नेहरू जी ने या वल्लभ भाई पटेल जी ने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी गिरफ्तार होने जाने के बाद नमक सत्याग्रह में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जानते हैं नमक सत्याग्रह के बारे में। ये कुछ जो वहाँ की वास्तविक पिक्चर्स हैं नमक सत्याग्रह की, जो गांधी जी यहाँ से जो है नमक उठाते हुए और नमक सत्याग्रह का कानून जो है, नमक का कानून अंग्रेजों के खिलाफ तोड़ते हुए। इनके साथ यहाँ पे ये दिख रही है हमारी प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू जी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। जानते हैं दांडी यात्रा यानी इसकी शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसमें गांधी जी के नेतृत्व में 24 दिन का अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा। कब पहुंचा था? ये बहुत पूछा, कितने दिन चली थी ये? तो 24 दिन में। और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और अंग्रेजों के बनाए हुए नमक कानून को तोड़कर, उस वक्त देश अंग्रेजों के गुलाम था। इस कानून को तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह चलाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कब चला था? तो 12 मार्च 1930 को। और इसका नेतृत्व कितने दिन तक चला था? ये 24 दिन तक चला था। और गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? तो रास बिहारी बोस द्वारा, बटुकेश्वर दत्त द्वारा, भगत सिंह द्वारा या चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची के बारे में। तो कहाँ से ली गई है ये? तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो कहाँ से ली? तो ये क्या अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर इसकी अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कैट स्टोर के नाम से जाना जाता है, डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, या फॉक्स स्टार के, या लाइन स्टार के? तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्या, इसको किस नाम से जाना जाता है?
तो ये डॉग स्टार के नाम से बी जो है नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डॉग स्टार के नाम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान रखता है। तो वरुण जो है आकार की स्थिति में क्या कौन सा नंबर रखता है, तो ये कौन सा रखता है वरुण, तो ये सबसे बड़ा है आकार में और ये पहला नंबर रखता है आकार में। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा है बुध। कौन सा दोस्तों, सबसे छोटा है बुध। अगला क्वेश्चन है फिर एशिया में सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का बताना है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है तो वो चाइना में पड़ता है। कहाँ पे, चाइना में। कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोबी मरुस्थल। कौन सा है दोस्तों, गोबी मरुस्थल है जो चाइना के मंगोलिया में है। आइए दोस्तों जानते हैं गोबी मरुस्थल के बारे में। तो गोबी मरुस्थल जो है तो ये एरिया जो है गोबी मरुस्थल देखा जाता है। गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी मरुस्थल में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। और गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया अधिकांश भाग पर फैला हुआ है जो चीन के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि भारत में जननांकीय इतिहास में विभाजन का वर्ष कब माना गया है। मतलब सबसे ज़्यादा जननांकी किस वर्ष, जनसंख्या विभाजन किस वर्ष माना जाता है, तो ये माना जाता है किस वर्ष दोस्तों, 1921 को विभाजन वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण युक्त वायुमंडल में प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। नाइट्रोजन द्वारा, वर्षा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या हवा द्वारा। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो जो वायुमंडल में जो प्रदूषण छाया रहता है उसको हम वर्षा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ह्यूमस उदाहरण है किसका। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमेशा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर वनडे एग्जाम के पेपरों में पूछा जाता है कि ह्यूमस उदाहरण है किसका, मृदा संरचना का, क्रिस्टोलाइट संरचना का, जैविक कोलाइट का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा संरचना का। जो ह्यूमस जो है मृदा संरचना का बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है, क्या पुलिस महानिदेशक द्वारा, अधीक्षक द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा। तो ये जो है देखा जाता है किसके द्वारा, तो पुलिस महानिदेशक द्वारा राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त जो है विश्वविद्यालय कौन सा है, क्या वो झांसी है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, आगरा है। तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ तस्वीर जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है नृत्य संबंध से। कर्मा एक लोक नृत्य है। कर्मा एक जो लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है या गाया जाता है। तो ये क्या सोनभद्र में किया जाता है, ब्रजभूमि में किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ किया जाता है कर्मा, तो ये सोनभद्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, यूपी के सोनभद्र में। कहाँ पे दोस्तों, यूपी के सोनभद्र में। बुंदेलखंड में राई सोरहा और नौटंकी ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, तो वो जो होती हैं बुंदेलखंड में। ब्रजभूमि में अगर पूछा जाए तो ब्रजभूमि में जो है लठमार होली ये सब चीज़ें बरसाने में की जाती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है। आप भी जानते हैं कि नागौर, राजस्थान के नागौर में 1969 में पीटी नेहरू द्वारा प्रथम पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी इसमें, तो ग्राम, क्या जो इसमें हो जाए 20 का क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था में शामिल की गई है।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या था? तो ये ट्रांजिस्टर था, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब था, सेमीकंडक्टर मेमोरी था या वैक्यूम ट्यूब था। तो प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब पर प्रथम बार वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो साइबर से संबंधित है, जिस टाइम साइबर से संबंधित हमेशा ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। साइबर कैफ़े है तो ये कौन सा है? तो ये एक सुविधा है। क्या है? एक सुविधा है जिसमें, और इसके जो नुकसान हैं या जो इससे निपटने की क्षमताएं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार साइबर जो है साइबर से या साइबर क्राइम से लगभग परिचित होगा। भारतीय पुलिस साइबर अपराध निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संगठनों का साथ सहयोग करते हुए डिजिटल फॉरेंसिक लैब या मेलवेयर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मेलवेयर इस शब्द का है संबंधित है, तो ये कैसे है? ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है मेलवेयर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की, मैं आपको बता चुका हूँ आगे ही। तो ये यूपी की प्रथम महिला थी। कौन? प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थी यूपी की? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। प्रथम फील्ड मार्शल, इनके ऊपर पिक्चर भी आए। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो ये थे SF मानेकशॉ। कौन थे दोस्तों? मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? किस भारतीय विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो किस पिक्चर को दिया गया था? ये दिया गया था सत्यजीत रे को। किसको दोस्तों? सत्यजीत रे को। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और ये है सुचेता कृपलानी जी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी आपको बताना है, क्या हवाना है, पनामा है, वाशिंगटन है या ओटावा है? तो कनाडा की जो राजधानी वो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओटावा है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? देहरादून में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको आगे बताना है कि आपने कितने जो है इसमें सही आंसर आपके अपने अपने मन में सही किए हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली यूपी के सभी एग्जामों के लिए, और खासकर यूपी पुलिस और SI के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूजफुल हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपको ये क्वेश्चन या प्रश्न कैसे लगे, और लास्ट जो 30वां है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।